स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो सबसे पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों कि इंडियन जो हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको पता है। और वहीं हमारा जो नीरज चोपड़ा जी है उन्होंने इस बार गोल्ड के बाद सिल्वर जीता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो बड़ी खुशी होती है यार जब हमारे देश के लोग इतना नाम रोशन करते हैं। हमारा यहाँ का कोई भी देश का आदमी या टीम कहीं पर भी अपना झंडा लहराते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ये 100 दिनों की सीरीज है इसका आज डे 6 है। जिसने भी पहले नहीं देखा इस सीरीज को वो देख सकता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो हमारा अनाउंसमेंट वीडियो है ना, अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे ये अपन चीजें कवर करने वाले हैं। और 100 डेज तक मैं रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका जो बेसिकली ये देख लीजिए 100 डेज का मॉड्यूल है, इसका डे ये 6 है। और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है जैसे उनके अंदर जहां जहां रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स आती है ना भाई, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे जेईई हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये 3 चीजें आती है, उस सभी एग्जाम के उन सभी एग्जाम के ये वाले पार्ट को अपन कवर कर लेंगे। 100 डेज का अपन ने प्लान बनाया जहां पे मैं डेली आपको स्ट्रेटेजी दिया करूंगा मॉर्निंग में। कब मॉर्निंग में भाई? मॉर्निंग में 5:30 बजे डेली मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके बता दिया करूंगा। और यूट्यूब पे बता रहा हूँ, मतलब अच्छे से ये भी बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना है, चीजें कैसे क्या अपन कवर कर रहे हैं। और आपको पीछे का क्या क्या अपन ने कर लिया है वो भी मैं देखो, जैसे अभी ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये हमारा टारगेट है। तो ये एक छोटा सा पर्पज है कि मैं 5 से 10 मिनट में आपको डेली समझा दूंगा क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद भाई आपको पढ़ना है और मैं आपको हर तरीके से, जैसे हमारा ये देख लीजिए टेलीग्राम ग्रुप है, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल ग्रुप है ये हमारा। और इसके अलावा एक डाउट ग्रुप है जहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। और एक ये व्हाट्सएप चैनल है जहां पर भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं हर तरह से आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। आपको कंटेंट भेजता रहूंगा, स्टैटिक जीके की पीडीएफ हो गई, करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मैथ्स के डाउट के सॉल्यूशंस हो गए। इसके भी अलावा कई सारे डाउट्स आते हैं ना बच्चों के मन में, तो वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करता रहूंगा, ठीक है भाई। तो इसलिए आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, ये सारे ग्रुप हैं। और यहाँ पे भाई डाउट ग्रुप में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत सारे बच्चे हर वक्त, मैं रात के 2 बजे भी देखता हूँ तो डाउट भेज रहे होते हैं, सुबह 5 बजे भी डाउट भेज रहे होते हैं। अच्छा लगता है बच्चे इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहो भाई। ये सारी चीजें फ्री रहेगी, यानी कोई शेड्यूल हो या फिर मैं आपके सामने एडवांस में मैथमेटिक्स कुछ क्लासेस वगैरह लाऊं या फिर ऐप पे कुछ चीजें डालूंगा ना, ऐप भी मैं आपको कुछ टाइम बताऊंगा। तो इन चीजों किसी भी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है भाई। अभी अपन बात कर लेते हैं, सीधे से आते हैं पॉइंट पे, जनरल नॉलेज। तो आज जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है? जो पहले दिन मैंने दिया है आपको शेड्यूल, उसका आपको पीवाईक्यू लगाना है। जो लास्ट शेड्यूल था आपका, लास्ट डे था उसका, जो पहले इससे पहले का दिन था उसके आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। ये तो हमेशा करना है। जैसे आज मैं टॉपिक बोल रहा हूं तो पहले वाले के पीवाईक्यू, देन नेक्स्ट डे उससे पहले वाले के पीवाईक्यू। फिर आज के लिए फॉर टुडे, आज के लिए क्या रहेगा? तो देखो, एक तो आपको पढ़ना है जो भी शक है, शकाज है, ठीक है, जितने भी शक है। शक के बाद में आपको पढ़ लेना है ये जो पुष्यभूति वंश है, पुष्यभूति वंश है। और एक त्रिकोणीय संघर्ष कह दीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रायंगुलर जो संघर्ष रहा था, ट्रायंगुलर संघर्ष रहा था। त्रिकोणीय मतलब 3 अलग अलग डायनास्टी उनके बीच में। तो ये कौन कौन सी है? पाल, पालाज, और क्या है? प्रतिहार, प्रतिहार, और क्या है? राष्ट्रकूट। इनका ये त्रिकोणीय संघर्ष भी आप पढ़िए। और इन तीनों वंश को, पाल को मैंने पहले भी आपको दिया है लेकिन यहां पे आप त्रिकोणीय संघर्ष में भी इसको पढ़िए। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ये सारे आधे आधे घंटे के टॉपिक भी नहीं है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कम से कम मैं 2 घंटे का मटेरियल दूंगा, क्योंकि इसके बाद संडे आएगा जिसके लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। आपके पास कुछ बच भी जाए तो उस दिन कर लो। जो मदुरै में पांड्याज है, मदुरै के जो पांड्या है ये आपको पढ़ना है। और वारंगल के काकतीय पढ़ना है, वारंगल के काकतीय,
मैं यहाँ जहाँ आंध्रा में अभी हूँ तो यहाँ पे हर जगह पे, जैसे मेरे जस्ट पास में एक स्कूल है, उसका नाम भी यही है, काकतीय स्कूल। तो यहाँ पे मतलब ये काकतीय जो काफी काकतीय देवी कह के, तो ये काफी ज्यादा फेमस देवी है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें करनी है। शक, पुष्यभूति वंश, त्रिकोणीय जो ट्राइंगुलर जो स्ट्रगल रहा किस किस का, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, एंड मदुरै के पांड्या एंड वारंगल के काकतीय। ये इतना आपको पढ़ना है, सारे आधे आधे घंटे के टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फास्ट पढ़ लेना है और पुराने वाले की पेज, यानी आज मैंने आपको टाइम काम लगभग 2 से 3 घंटे का दिया है, 2 से 3 घंटे का काम दिया है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आज थोड़ा काम मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ, फिर आप थोड़ा सा बच भी जाए तो नेक्स्ट संडे को कर लो, पुराना जितना भी बचा है वो भी कर लो, ठीक है। ये सैटरडे का है मेरे ख्याल से शेड्यूल। देन रीजनिंग, तो रीजनिंग के अंदर अपन ने एनालॉजी पूरा कर लिया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने आपको 100 सवाल दिए थे, तो आज इसी कोडिंग डिकोडिंग के मैंने एक प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दी है। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट दे दी थी डिस्क्रिप्शन में, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दिया करूंगा आपको। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके आपको देन 101 से लेके 200 सवाल, यानी नेक्स्ट 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, चाहे टेलीग्राम ग्रुप के मैंने लिंक्स बोले या फिर ये जो क्लासेस के मैं बोल रहा हूँ, इनकी जहां जहां डिस्क्रिप्शन में मैं सारों के लिंक दे दूंगा, और जहां जहां मुझे लगेगा कि इनकी क्लास की कोई प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए या कोई सिंगल वीडियो देना चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। यानी आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देखें, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर ओपन करके देखें, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे पिछले के अंदर मैंने काफी ज्यादा अच्छी चीजें डाली थी, जैसे कि अभी रीजनिंग के बाद मैथ्स की अपन बात करेंगे। रीजनिंग में क्लियर हो गया ना 101 200, तो मैथ्स में मैंने आपको एक 14 आवर्स की प्लेलिस्ट दी थी मैथ्स की, तो आपने देखी होगी शायद वो, क्योंकि वो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं करी थी। वीडियो में मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देखना, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है भाई। तो इस तरह से उस वहां पे मैं काफी काम की चीजें आपको दे रहा हूं। तो क्लियर है रीजनिंग के बारे में, बस इतना सा करना है। थ्योरी के लिए मैंने आपको एक दे रखी है प्लेलिस्ट, तो साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है भाई। देन अपन बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में आपको पढ़ना है कार्य, वर्क, एनर्जी, ठीक है भाई, एंड पावर आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पे इनके साथ एक बार फिर से पावर को अच्छे से पढ़िए। तीनों चीजें ये अच्छे से करिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पहले जो लास्ट डे आपने किया है उसके पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने हैं, लास्ट डे के तो पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, ये चीज तो आप करोगे ही। अब जो चाहे फिजिक्स हो, जनरल साइंस के अंदर ये फिजिक्स का टॉपिक है, मैं हिंदी में लिखूं, कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति। तो जनरल साइंस में ये फिजिक्स का टॉपिक है। अब जितनी भी चीजें मैं जीके और जीएस में बता रहा हूं, यानी जीके, जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में जितनी भी चीजें बता रहा हूं, ये कहां से करोगे? तो ये करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप ल्यूसेंट, कुछ लोग कहते हैं ना भाई, बार बार मैं कमेंट देख रहा हूं, सर ल्यूसेंट में एनफ नहीं है। एनफ कुछ होता भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली 40 से ज्यादा एग्जाम तो क्वालिफाई कर चुका हूं, और बेटा कितने में होऊंगा ये मैं आपको किसी दिन अच्छे से बताऊंगा। 2013 के अंदर जर्नी स्टार्ट करी थी एयरफोर्स नेवी के एग्जाम से, देन एनडीए अपियर किया था, देन एक रेलवे का उस टाइम यूपीएससी का एग्जाम करवाता था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, SCRA, जो कि अब एग्जाम भी बंद हो गया है, वो दिया था। देन उसी के साथ साथ IIT वगैरह के भी दे रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दिए, यानी एंट्रेंस भी बहुत सारे दिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कंपटीशन के एग्जाम दिए। फिर कॉलेज के बाद, है ना, इसमें बहुत ऐसा नहीं है निकले नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहे। अब कोई चीज कहाँ पे क्या इश्यू आता रहा वो किस्मत की बात है, किसी दिन अच्छे से वीडियो में बताऊंगा, है ना। उसके बाद जब कॉलेज के अंदर थे, ग्रेजुएशन कर चल रहे थे, तब एयरफोर्स वगैरह की एग्जाम चल रही थी, नेवी की एग्जाम चल रही थी, और उसके बाद में फिर CDS, एफकिट और आईनेट, इंडियन नेवी के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, इंडियन एयरफोर्स जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, CDS जो है उसके थ्रू आप जाते हैं सभी में, CGL, रेलवे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स दिए। तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर मैंने क्या चीज देखा था भाई, कि यहाँ पे जो कभी भी मैंने जीके पढ़ा है ना, वो ऐसा हुआ ही नहीं था कि जीके मेरा खत्म हो गया हो। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी हो जीके खत्म हो गया हो। मैंने इतना एक्सपीरियंस तो देख लिया है कि कभी भी आप किसी टॉपिक को पढ़ के खत्म नहीं होता, ऐसे कोई
11 12 9 10th नहीं है कि आपने पढ़ा और वाह सर मजा आ गया, ये तो चीज तो खत्म हो गई। यहाँ पे क्या है ना, आप जब पुराने सवाल लगाते हो तो आपको कुछ क्लू मिलते रहते हैं, और पुराने सवाल इतने ज्यादा क्वांटिटी में अपन बार बार लगाते हैं, वहीं से चीजें खत्म होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यहाँ पे चीजें खत्म होती है। किस लिए होती है थ्योरी? थ्योरी इसलिए होती है कि कोई मान लीजिए कोई आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी वंश की जो वंशावली है, यानी जो लीनियज है, यानी जैसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, आपको एक आइडिया लग जाए उन्होंने मोटा मोटी क्या काम किए, वो आपको एक आइडिया लग जाए। इसी तरह ज्योग्राफी में अगर आप कोई फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली वो क्या होता है आइडिया लग जाए आपको, लेकिन हर एक चीज जो डेप्थ में पता चलेगी वो प्रीवियस ईयर सवालों से ही पता चलती है। तो बजाय इसके कि हम 4-6 महीने 12 महीने सिर्फ थ्योरी में ही लगा दें, मैं पर्सनली हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि भाई आपको हमेशा जो थ्योरी है ना वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर सवाल लगाओगे, जब मॉक टेस्ट लगाओगे, जब क्विजेस लगाओगे, तब समझ में आएगा कि हाँ यार एक्चुअल में जो एग्जाम लाइक मसाला है वो तो यहीं पे है। ठीक है भाई, तो जो ल्यूसेंट है इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण पब्लिकेशन की सार संग्रह करके है, अरियंत की भी आती है जीके की। मनोहर पांडे में इतने क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यार किसी बच्चे ने अगर कोई खरीद ली है ना इनमें से कोई भी बुक पहले से, तो ठीक है, उसको ये नहीं है कि मैंने ये नाम बोल दिया तो वो यही खरीदेगा, मैंने ये नाम बोल दिया तो वो वही खरीद, क्यों पैसा वेस्ट करना? पैसा आपको खर्च करना है जब मैं पीवाईक्यू के लिए बोलता हूं। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है पीवाईक्यू की, तो आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी चाहिए। ये पीवाईक्यू मैं बताता हूं ना कहां से लगाना है, तो ये पीवाईक्यू आप लगाओ। ये भी किरण पब्लिकेशन की भी बुक है, यूथ की भी है, पिनेकल भी है, ठीक है, घटना चक्र भी है। यहां से ये सारे के सारे आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इनमें से कोई एक परचेज कर लीजिए। ये आपको 100% परचेज करनी है। पीवाईक्यू बुक आपके भाई आखिरी दिन जब तक ये आप सेलेक्ट नहीं हो जाते आपके काम आने वाली है। ठीक है बच्चे, तो साइंस में इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा कहां से पढ़ना ये बात भी क्लियर हुई। देन मैथ्स की बात करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको परसेंटेज के लिए बोल रखा है, कल के जो लास्ट वीडियो था उसमें फ्रैक्शन के लिए मैंने बोला था। अब मैं आपको फ्रैक्शन की शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने उम्मीद करी है कि आपने थ्योरी कंप्लीट करी है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि 50% 1/2 ऐसे देखा होगा ना आपने, फिर 1/3 के लिए, फिर 1/3 के लिए 33.33, या इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। ये सब चीजें देखी होगी। ऐसे ही मान लो आपको कोई बोल दे 16 से ही 2/3%, तो आपने सीखा होगा कि सर ये 1/6 है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें मान लीजिए 6 1/4%, ये क्या है, तो आपको 20 तक पढ़ने हैं। ये 1/1 1/2 1/3 1/4 1/20 तक पढ़ने हैं आपको। 1/20 तक आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब हम इस पे बेस्ड जो फ्रैक्शन की शीट है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज का काम क्या रहेगा आपका? आज का काम प्यारे बच्चे आपका ये रहेगा कि मैंने बोला था, उस डिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा, तो मैंने बोला था कि 2 आवर्स तक का वीडियो देखना है। यानी मैंने एक परसेंटेज का वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको इससे आगे की जो चीज है ना भाई, इससे आगे की चीज है, यानी 2 घंटे से लेके लगभग 3.5 घंटे, 2 घंटे से लेके 3.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे की वीडियो ये देख लेनी है। 2 घंटे से लेके 3.5 घंटे, यानी जो भी टाइप है। अब कोई बच्चा अगर इनमें से पीवाईक्यू बुक वगैरह में भी टाइप वाइज दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो टाइप वाइज वहां से भी समझने में अगर समर्थ है तो वो पढ़ सकता है वहां से भी। लेकिन आपको मैं प्रीवियस ईयर सवाल, परसेंटेज में प्रीवियस ईयर सवाल में टॉपिक के बीच में शुरू नहीं करवाऊंगा, क्योंकि किसी ने कहीं से कोई और टाइप पढ़े पहले, किसी ने कहीं से कोई और टाइप पढ़े पहले। तो जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब परसेंटेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, तब मैं आपको कहूंगा कि अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। और हम यही करेंगे हमेशा। क्या करेंगे कि जब मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा, पहला वाला, देन नेक्स्ट टॉपिक के चलेंगे। तो जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पहले के पीवाईक्यू पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यानी प्रॉफिट लॉस पढ़ते टाइम परसेंटेज के हम पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम प्रॉफिट लॉस के पीवाईक्यू लगाएंगे। ऐसा करेंगे पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है भाई, तो आज आपको उस वीडियो की 2 घंटे से लेकर 3.5 घंटे तक ही देख लेना। अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं है तो आपके पास 2 दिन मिलेंगे। अभी सैटरडे है, आज कल संडे है, यानी
आप अगर किसी और दिन से शेड्यूल शुरू कर रहे हैं तो जो भी आपके पास दिन है फिर आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मैंने जो इस तरह से ये शेड्यूल स्टार्ट किया है उसके हिसाब से तो आज सैटरडे है, तो आपको फिर आप मैनेज करके संडे के बैकअप डे में ये बैकअप में कवर कर लेना है, ठीक है भाई। तो ये आज की चीजें हैं आपको कवर करनी है। अच्छा, संडे के लिए एक तो आपको रिवीजन करना है, इसलिए इस तरह का बड़ा शेड्यूल मैं आपको नहीं दूंगा। एक दो छोटी चीजें आपको मैं बता देता हूं संडे के लिए क्या करनी है। तो संडे को क्या करो, एक तो कंप्लीट जो मैंने पढ़ाया है वो तो रिवाइज करना है, फिजिक्स के सारे टॉपिक रिवाइज करो, और किसी का छूट गया तो वो पढ़ो। हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री जो है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके मैंने लगभग खत्म कर दिए भाई। 7 दिन में हमने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी है। टेलीग्राम पे मैं इनके बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा भी करूंगा नेक्स्ट 2 डेज में, ठीक है भाई, कि क्या क्या हमने कर दी है, क्या क्या हम प्रोग्राम से चीजें करने वाले हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पक्का ज्वाइन कीजिए, और अगर आप कोई डाउट है और पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, पुष्पा सर ऑफिशियल करके इसका है, पुष्पा। अच्छा लगा सुन के, पुष्पा नाम मेरा पुष्पेंद्र था, सब लोग मुझे पुष्पा पुष्पा बोलते थे, मेरा नाम ही अपना पुष्पा कर लिया, ठीक है भाई। तो अब उनका बोलना भी मुझे अच्छा ही लगता है। एंड एक इसका अदर पहलू भी है पुष्पा का, उसका मैं कभी आपको बताऊंगा, है ना भाई। इसको अभी राज ही रहने दीजिए। इसीलिए मेरे पुराने दोस्तों के कमेंट तो अब भी यही आते हैं कि एक बार बोल दे, झुकेगा नहीं। फिजिक्स एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। और मैथ्स के अंदर अगर आपके जो भी मैंने बेसिक कैलकुलेशन वगैरह बताई वो आपने नहीं करी है तो कर लीजिए, और रीजनिंग में जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग बोला है ना भाई, वो टॉपिक आप बैकअप में कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इतना तो आपने करना है। अब एक मैं आपको संडे के लिए स्टैटिक जीके का वीडियो देने वाला हूं, स्टैटिक जीके का वीडियो, इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का जो लिंक है आपको टेलीग्राम ग्रुप, कौन सा, अभी मैंने स्लाइड में पीछे बता दिया आपको, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बस ये एक चीज कर लीजिए स्टैटिक जीके के लिए, फिर अगले वीक में मैं तब तक करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया करूंगा, ताकि एक बार तो आपको मोटा मोटी नॉलेज हो जाए, फिर हम सारी चीज कवर करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, और शेड्यूल आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। यार कुछ बच्चे तो बहुत ही सही से फॉलो कर रहे हैं, और मुझे वो पर्सनली मैसेज करके डाउट वगैरह बातें पूछ रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यार कुछ लोगों के तो बहुत ज्यादा ऐसे, मैं क्या बताऊं कि इतने अप्रिसिएशन भी कि सर मैं इतना जगह भटका, फिर आखिर जैसे यहाँ आया हूं तो ऐसे लगा, मुझे बहुत ऐसे अंदर से खुशी हो रही है कि हाँ भाई कुछ कर पा रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से जुड़िए और अपने टारगेट को डेली डेली देखो। यार मैं बहुत सारे बच्चे देख रहा हूं यहाँ पे जो बस जोश जोश में जुड़ जाते हैं, लेकिन चीजें कर नहीं पाते। वो एक बार नहीं तो दूसरी बार भी नहीं करेंगे, तीसरी बार भी नहीं करेंगे। ऐसे ही फिर वही लोग हैं जो ये कहते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 6 साल लग गए, 5 साल लग गए। बाकी समझदार बच्चा, अगर मैंने 100 दिन बोला है तो 100 दिन का भी अगर थोड़ा बहुत कुछ बैकअप बच भी गया तो मान लीजिए 120 दिन, 125 दिन, यानी लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अच्छे से करके अगले 4 से 6 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट होता है तो करके निकल जाएगा। तो ये आप पे है कि आप जो चीजें हैं वो सही से फॉलो कर रहे हो, या फिर आप बस बहानेबाजी बनाते रहोगे, यहाँ पे भी आपको समझ नहीं आ रहा, वहां पे भी समझ नहीं आ रहा, वहां पे भी नहीं आ रहा। वो यार फिर आपका कुछ कोई क्या ही करेगा, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि यार अच्छे से फॉलो करो, और इसी में आपका भी भला होगा, आपका ही भला होगा, है ना भाई। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और संडे को थोड़ा सा एंजॉय करो, प्लस बैकअप जितना भी है, रिवाइज जितनी भी चीजें हैं आप कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए। और मैंने जो स्टैटिक जीके का जो एक फोक डांस बेसिकली जो लोक नृत्य, उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, उसको अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, खूबसूरत रहे, जय हिंद।